लौरिया से बता दें कि देवरिया विद्यालय से होते हुए पंडा पट्टी व सीतापुर हरिजन बस्ती तक जाने वाली मुख्य सड़क काफी समय से खराब है। वहीं पंडा पट्टी के ग्रामीणों को कहना है कि जब हल्की बारिश होती है तो हम लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अचानक किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो बीमार व्यक्तियों को कंधे पर बैठाकर लगभग 1 किलोमीटर दूर मैदान जाना पड़ता है, तब वहां से सवारी गाड़ी मिलती है। इस संबंध में कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करने पर आश्वासन ही मिला है, जबकि धरातल पर कोई भी जनप्रतिनिधि देखने तक भी नहीं आया है। वहीं चुनाव के समय आते हैं जुमलेबाजी शुरू कर देते हैं। इधर पंचायत के उमेश पंडा, अंकेश पंडा, राजू पंडा ने कहा है कि इसलिए हम सभी ग्रामीणों ने बताया है कि आने वाला अगला कोई भी चुनाव हो, हम सभी ग्रामीण मिलकर जनप्रतिनिधियों को बॉयकॉट कर वोट का बहिष्कार करेंगे। हम आए लौरिया प्रखंड के देवरिया पंचायत के 8 नंबर वार्ड में, जहाँ की यहाँ पे सड़क की समस्या है। लोकल ग्रामीण है, पांडापट्टी गांव है, वहाँ पे एक सड़क की समस्या है, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी भी आ गए हैं। यहाँ पे सिर्फ आश्वासन दे करके गए हैं। यहाँ सुनने में आया है कि यहाँ के लोकल ग्रामीण से सुनने में आया है कि यहाँ के बीडीओ जो अजीत सर थे, उनका गाड़ी पलटने से भी बची थी, बाल बची थी, लेकिन उनके जहन में नहीं गया कि ये रोड को हम बनवा दें। उसी मुद्दे पे आइए हम यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं और क्या कुछ बोलते हैं, आइए हम इनसे मिलवाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम उमेश पंडा हुआ। मैं ग्राम पंडा पट्टी राज देवरुआ वार्ड नंबर 8 का वार्ड सदस्य हूँ। क्या परेशानी है इस सड़क को लेकर के? परेशानी है कि इस क्षेत्र के मुख्य सड़क की कहा जाता है कि सीतापुर पंडा पट्टी, सीतापुर हरिजन बस्ती को ये मुख्य सड़क कहा जाता है मेन सड़क में जाने के लिए। आया इस सड़क को हम लोग विधायक से मांग किए, एमपी से मांग किए और सब जितने प्रतिनिधि हैं सबसे हम लोग मांग किए। साल भर पहले यहाँ बहुत से पदाधिकारी लोग आए हुए थे, नरकटियागंज से लेके लौरिया बेतिया तक करके बहुत से पत्रकार लोग भी आए हुए थे। पत्रकार लोग भी कहे कि भाई आज तक हम लोग इस सड़क पर ऐसे स्थिति में कभी नहीं आए थे। जगह जगह पर पानी लगा है, गड्ढा है, बाजार भी लगता है देवरुआ, यहाँ बगल में तालाब है। कब गाड़ी किसको पलट जाए ये कोई निश्चित नहीं है, कब अनहोनी हो जाए कोई किसी का ठिकाना नहीं। किसी का ठिकाना नहीं है कि कब हम लोग के यहाँ कोई अगर मरीज बन जाए तो जाने में इतना दिक्कत है कि गाड़ी ठेल कर निकाला जाता है, नहीं निकल पाती है गाड़ी। गाड़ी वाले, टेम्पू वाले भी आने से इस गांव को कतराते हैं इस सड़क पर कि हम नहीं जाएंगे, सड़क पर गाड़ी पलट जाएगी। ऐसा है पत्रकार साहब, अगर साल भर के अंदर अगर नहीं बनता है सड़क तो हम लोग एमपी के वोट में भी बहिष्कार करेंगे, विधायक के वोट में भी बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट भी देने नहीं जाएंगे। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो गांव है एक टापू सा बन गया है। ये गांव एक वोट बैंकिंग का जरिया बन गया है। जब वोट पड़ता है तो लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और आश्वासन दे करके चले जाते हैं। जीत जाने के बाद कभी भी देखने नहीं आते हैं, आप पीछे घूम के नहीं देखते हैं। आप मानिए यहाँ के जो विधायक जी हैं रेशमी वर्मा, उनसे कुछ पूछे हैं? भी मांग हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देख कर गया है, आश्वासन देकर चली गई कि हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। आज तक आई देखने नहीं बना। देखने आई एमपी थी। साहब से भी हम लोग कहे थे, एमपी साहब भी इसी रोड से गए, सीतापुर हरिजन बस्ती में नहीं बना था, वहाँ फंस गया था गाड़ी उनका, वो भी देख कर गए हैं, लेकिन कोई नहीं बनेगा। हम लोग भी जनता, बिहार के निवासी हैं यहाँ के, हम लोग भी जीने का अधिकार रखते हैं, लेकिन हम लोग की कोई खोज खबर नहीं है कि यहाँ की जनता कैसे रहेगी, यहाँ के बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि गड्ढे में गाड़ी उन लोगों को पलट जाएगी, या कोई भी मरीज अगर रात में मरीज बन जाए कोई तो हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, वो मरीज मर जाएगा घर पर। चलिए, नीतीश कुमार जी दावा करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हर एक गली नली पक्की सड़क, ये दावा यहाँ फेलियर नज़र आ रहा है। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ है आपकी सरकार और कहाँ है आपकी जो विकास दावा करते हैं, सबका साथ सबका विकास। इसी मुद्दे पे आइए हम भी पूछते हैं, एक और ग्रामीण है, इनसे पूछते हैं, क्या रात में आप लोग जब निकलते हैं, किसी का तबीयत खराब हो जाए, अचानक ले जाना पड़ता है तो गाड़ी खोजते हैं तो गाड़ी मिल पाती है? गाड़ी वाला नहीं आएगा, खटमच बनाकर हम लोग ले जाते हैं, कंधे पर लाद कर ले जाते हैं। गाड़ी वाला नहीं सकारता है आने के लिए, मरेगा नहीं ना, गाड़ी पलट जाएगी। हम लोग का बच्चा आजकल के कॉल काटने वाला है, किडनी काटने वाला है, ये सब उपहास चला हुआ है। बच्चा हमारे पढ़ने नहीं जाते हैं, गाड़ी वाला आता नहीं है,
यहाँ, और बच्चे जाते भी हैं तो 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तब गाड़ी वाला वहाँ मिलता है, गाड़ी लेकर आता है। यहाँ कोई आता नहीं है, डर से नहीं आता है, रास्ता एकदम जंकर है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो तो घटना कुछ भी हो सकती है। भी हो सकता है, कुछ किसी के साथ घटना हो सकता है, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे प्रतिनिधि हो, या गांव का पब्लिक हो, किसी के साथ घटना घट सकता है। ये घटने का कोई जिम्मेवार नहीं है, पलट सकती है, गाड़ी पलट सकती है। हम लोग क्या करें, हम लोग जो भी आता है आश्वासन दे करके चला जाता है, ठंडे बस्ते में रख लेता है। कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुखिया से लेकर के विधायक या MP कोई भी हो, वो चुनाव के समय दर्शन देते हैं, इसके बाद से कभी दर्शन नहीं देते हैं। अच्छा, तो आप लोग का कहने का मतलब ये है कि मैटर बड़ा है और यहाँ पे जो भी आते हैं जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, आश्वासन दे करके चले जाते हैं। जीतने के बाद कोई नहीं पहुँचता है घटनास्थल पे कि देखे कि हम कुछ आश्वासन दिए थे, उनका काम करेंगे या नहीं करेंगे, यही ना है। तो हम लोग राय कर लिए हैं कि हम लोग यहाँ बोर्ड बनाएंगे कि वोट बहिष्कार, वोट बहिष्कार, वोट बहिष्कार। किसी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग अपना वोट लेकर के और ख़त्म कर देंगे। का परिचय? हमारा परिचय तो सीतापुर चमटोली में। दलित बस्ती के नाम क्या पड़ेगा? जूठन राम। आप कहाँ जा रहे हैं? बाजार में। बाजार करने? आप बाजार करने जा रहे हैं, अपने घर से पैदल आए हैं, परेशानी हुई है? हाँ, पूरा कीचड़ पिचड़ सब कुछ। आप वोट देने से पहले नहीं सोचे थे कि हम किसको चुन रहे हैं? अरे महाराज, तो सारा लोग तो आश्वासन देता, सारा लोग कहता जे हम बना दे जा। आ कहाँ के जन बात सवाल सुनता, जन बात जीत गए के बाद में, जीत जाने के बाद कोई नहीं आता है देखने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अरे महाराज, ये कुल सड़क नाली नूली जन बात सब बनवाओ के जन बात सब बनवावे। प्राइवेट शिक्षक हैं, इस रोड से रोज़ हम गुजरते हैं, आते हैं जाते हैं। सभी लोग आते हैं, वो विधायक हो या मुखिया हो या सरपंच हो, जीतने से पहले सभी लोग आश्वासन देते हैं जब ये रोड को हम चुस्त दुरुस्त करा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन प्रतिदिन थोड़ा भी कीचड़ जहाँ हो गया, बारिश हो गई कि गाड़ी निकलना मुश्किल है। गाड़ी तो गाड़ी है, साइकिल से हम लोग गिर जाते हैं, देह बचाना मुश्किल हो जाता है। और आप अपने नज़र से भी देखिए कि किस तरह ये रास्ता का बुरी हालत है। जहाँ पानी का बहाव है वो लोग बंद कर दिए हैं, नहीं नाली के कोई सुविधा है, नहीं सड़क के कोई सुविधा है। पानी थोड़ा भी हो जाता है तो जमा हो रहा है, बहुत तरह से कठिनाइयाँ हो रहा है। हम लोग बहुत तरह के कठिनाई को भोग रहे हैं। लौरैया से राजू कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।